सोरियासिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी स्किन डिसऑर्डर है। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर श्रद्धा चौहान। इस वीडियो में मैं आपको सोरियासिस के बारे में बताऊंगी। उसे ठीक करने के लिए आप कौन सी ट्रीटमेंट ले सकते हैं या फिर उसे कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, इस बारे में बताऊंगी। सोरियासिस एक ऑटोइम्यून बीमारी है, यानी कि हमारी जो इम्यूनिटी है वह हमारे शरीर के अगेंस्ट काम करने लगती है। सोरियासिस में हमारे जो एंटीबॉडीज़ होते हैं वह हमारे स्किन के सेल्स पर अटैक करने लगती है। उसके कारण हमारे स्किन के मल्टीप्लिकेशन की स्पीड बढ़ जाती है। सोरियासिस में लाल कलर के चट्टे, काफ़ी उभरे हुए पैचेस हमारी स्किन पर नजर आते हैं। उसके ऊपर सिल्वरी स्केल का अपीयरेंस भी होता है। और सोरियासिस के पेशेंट को काफ़ी खुजली रहती है और पेशेंट खुजली कर करके ही ऊपर की स्किन झड़ जाती है। काफ़ी बार पेशेंट को लगता है कि उनके स्किन के ऊपर से डैंड्रफ गिर रहा है। सोरियासिस के अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सोरियासिस वल्गैरिस, ये काफ़ी कॉमन टाइप है सोरियासिस का। पाल्मोप्लांटर सोरियासिस, यानी कि सोरियासिस के पैचेस हमारे पाम पर और सोल्स पर नज़र आते हैं। गट्टेड सोरियासिस, यानी कि जो सोरियासिस के छोटे छोटे पैचेस हैं वो हमारे पूरे शरीर पर दिखाई देते हैं। इरेथ्रोडर्मिक सोरियासिस, यानी कि जो सोरियासिस के पैचेस हैं वो हमारे पूरे शरीर पर दिखाई देते हैं। इनवर्स सोरियासिस, इसमें सोरियासिस के पैचेस अंडर आर्म्स पे और जांघों पे दिखाई दे सकते हैं। पस्चुलर सोरियासिस, पस या पानी से भरे हुए बॉयल्स, उसके साथ पपड़ी भी दिखाई दे सकती है। ये सोरियासिस के पैचेस हमारे स्काल्प पर भी दिखाई दे सकते हैं, उसे हम लोग स्काल्प सोरियासिस कहते हैं। काफ़ी बार ये सोरियासिस नेल्स को भी अफेक्ट करता है, उसे हम लोग नेल सोरियासिस कहते हैं। और ये सोरियासिस आगे बढ़ के हमारे जॉइंट को भी अफेक्ट करता है, उसे हम लोग सोरियाटिक अर्थराइटिस कहते हैं। सोरियासिस का कुछ कॉज नहीं है। सोरियासिस एक ऑटोइम्यून बीमारी होने की वजह से उसके पीछे कोई कॉज नहीं है। पर सोरियासिस के अलग अलग ट्रिगर फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि कुछ डाइट में चेंजेस हुए हो, जैसे कि इन्फ्लामेटरी फूड आइटम्स, फॉर एग्जांपल रेड मीट, अल्कोहल, स्मोकिंग, जिसकी वजह से भी आपका सोरियासिस ट्रिगर हो सकता है। या फिर कुछ स्ट्रेसफुल इंसिडेंट्स आपके लाइफ में हुए हो, जिसकी वजह से भी सोरियासिस ट्रिगर हो सकता है। या फिर कुछ बीमारी की वजह से आपकी इम्यून सिस्टम हैम्पर हुई हो, उसकी वजह से भी सोरियासिस दिख सकता है। अगर आप सोरियासिस को ठीक करने के लिए स्टेरॉयड ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये कुछ टाइम के लिए उसे ठीक करता है और ये सोरियासिस फिर से वापस आता है। जैसे ही आप स्टेरॉयड छोड़ देते हैं वैसे ही एग्रेसिवली आपका सोरियासिस बढ़ जाता है। पर आप होम्योपैथी ट्रीटमेंट लेते हैं तो ये आपके सोरियासिस को कम्प्लीटली क्योर करता है। होम्योपैथी एक नेचुरल और सेफ ट्रीटमेंट है। होम्योपैथी से आपके सिम्टम्स भी ठीक होते हैं और होम्योपैथी आपको लॉन्ग टर्म के लिए मैनेजमेंट देता है। होम्योपैथी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए भी मदद होती है। ट्रीटमेंट के साथ साथ ही आपको आपके लाइफस्टाइल में भी कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि कुछ डाइट में चेंजेस करने हैं। आपको इन्फ्लामेटरी फूड आइटम्स नहीं खाने हैं, जैसे कि रेड मीट, अल्कोहल, स्मोकिंग कम्प्लीटली बंद कर देना है। और आपको आपके लाइफ में कुछ भी स्ट्रेस नहीं लेना है। जैसे कुछ स्ट्रेस आता है, आपको मेडिटेशन, योगा करके आपका स्ट्रेस कम करना है, उसे डाइवर्ट करना है। और साथ में आपको आपके स्किन का भी ध्यान रखना है, अपनी स्किन पर मॉइस्चर मेंटेन रखना है। उसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। और बाहर से भी आप अपने मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं या फिर कोकोनट ऑयल भी अपने पैचेस पर लगा सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी ईचिंग भी कम होगी और जो स्किन ड्राई है वो भी कम बनेगी। आपको डेली एक्सरसाइज भी करनी है, जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस भी कम होगा, आपकी स्किन भी हेल्दी रहेगी और आपकी इम्यूनिटी बढ़ने के लिए भी मदद होगी।